नमस्कार मित्रों, जब ये चुनाव के रिज़ल्ट 4 मई को आए तो बहुत सारे लोग जो अपने आप को राइट विंगर्स कहते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब तमिलनाडु की जो राजनीति है वो द्रविडियन राजनीति से मुड़कर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आ गई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तमिलनाडु जो विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा 108 सीटें जो हैं वो जोसेफ विजय की जो है वो टीवीके ने जीती, सिर्फ इसलिए। अब कल जो हुआ है तमिलनाडु विधानसभा में, उसने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगर कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो गया था कि द्रविड़ की जो राजनीति है, पेरियार की जो राजनीति है, जो हिंदू विरोध की और भारत विरोध की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो ख़त्म हो गई है, तो कल इसको जो है तमिलनाडु विधानसभा में ही स्पष्ट कर दिया जाए कि ये सब गलत है। एमके स्टालिन हार गए, लेकिन उनके बेटा जो है, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन जो है, उसने कल पहली बार जब विश्वास मत का जब वो हो रहा था तो उसमें उसने परसों की बात है, उसने जो है वो खड़े होकर के विपक्ष का नेता के रूप में खड़े होकर कहा कि सनातन का उन्मूलन होना ही चाहिए, सनातन मस्ट बी इरेडिकेटेड, एग्जैक्ट वर्ड हैं उसके तमिल से उसमें। வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். ये जो पेरियार की हिंदू विरोधी जो नीति है, ये कोई तमिलनाडु के लिए नया नहीं है। जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है उसका एक चर्चित नाम जो नॉर्थ में भी एक्सेप्ट किया गया, सराहा गया, वो सबसे पहला नाम कमल हसन का था। कमल हसन ने 2019 में जो है विवादित बयान दिए हिंदू और सनातन के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था। ये कमल हसन ने 2019 में कहा। 2019 में ही जो आज वीसीके पार्टी जिसने समर्थन दिया है टीवीके को, विजय जोसेफ को, टी थिरुमावलावन, इसने कहा कि अगर किसी भवन में, किसी बिल्डिंग में बहुत गंदी जो है मूर्तियां लगी हैं तो वो हिंदू टेम्पल है। इस तरह की बकवास उन्होंने की। 2023 में ए राजा जो डीएमके के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि सनातन जो है वो कोढ़ और एचआईवी की तरह है। 2023 में ही के पोंडमुडी जो डीएमके के मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो बना ही सनातन के इरेडिकेशन के लिए है, उसके उन्मूलन के लिए ही बना है, उसके विरोध के लिए ही बना है। 2023 में सेंथिल कुमार जो डीएमके के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतती है सिर्फ गौमूत्र पीने वालों के राज्य में। इन शब्दों के पीछे छुपी हुई जो घृणा पहचानिए, गौमूत्र पीने वालों के राज्य में ही बीजेपी जीतती है। ये सेंथिल कुमार का वक्तव्य था। कांग्रेस के एमपी कार्ति चिदंबरम ने 2023 में कहा कि सनातन का मतलब सिर्फ कास्ट हायरार्की है, मतलब वो परोक्ष रूप से उसी को समर्थन दे रहे थे जो पेरियार की जो थी। अब आए उदयनिधि स्टालिन पे, जिन्होंने 2023 में एक अपनी, जब वो खुद सरकार में थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सरकारी आयोजन किया। उसका जो शीर्षक था उस कॉन्फ्रेंस का, वो था ही इरेडिकेशन ऑफ सनातन था, जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि सनातन का पूर्ण रूपेण जो है वो उन्मूलन होना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है
वो मलेरिया, डेंगू और तमाम तरह की बीमारियों के नाम लेके उनकी तरह कहा कि उनकी तरह है सनातन। फिर उसके बाद बीच में जो है इस तरह की जो उनके समर्थन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है प्रियांश खड़गे, जो कर्नाटक में मिनिस्टर है, उसने उसका समर्थन किया। राहुल गांधी के इशारे पे किया था। राहुल गांधी ने देखा कि शायद लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि हम एंटी हिंदू हैं, तो उन्होंने फिर अपना जो खास केसी वेणुगोपाल है, फिर उससे भी उसके समर्थन में वक्तव्य दिलवाया। तो तमिलनाडु में ये जो कह रहे हैं कि नहीं जी अब वो राजनीति जो है पेरियार वाली ख़त्म हो चुकी है, द्रविड़ राजनीति ख़त्म हो चुकी है, वो गलत है। और उसी को सिद्ध करने के लिए ही कल जो है परसों उसने असेंबली में जो है उदयनिधि स्टालिन ने वक्तव्य दिया। तो आज भी भारत द्रोह और हिंदू द्रोह, भारत का विरोध, भारत को विभाजित करने का जो उनका कार्यक्रम है वो, और हिंदुओं से विद्रोह, हिंदुओं से द्रोह, हिंदुओं से घृणा, ये आज भी उसकी पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के मूल में है। अब इसमें नया सितारा शामिल हो गया है, जोसेफ विजय। सावरकर ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे मुस्लिमों से या अन्य जो विधर्मी हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है अगर वो हिंदू का विरोध करते हैं। हिंदू को जो सनातन को जो खतरा जो है वो हिंदुओं से ही है। कितने होंगे तमिलनाडु में जो गैर हिंदू जो हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे ईसाई है, कितने होंगे? ज़्यादा 20%, 80% तो हिंदू हैं। लेकिन जब वो बार बार पेरियार को चुनते हैं, जब वो पेरियार की नीति को चुनते हैं, जब वो हिंदू द्रोह को चुनते हैं, हिंदू द्रोहियों को चुनते हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये उनके बहुत अंदर तक जा चुकी है, ये हिंदू द्रोह की जो राजनीति है, हिंदू द्रोह की जो पॉलिटिक्स है। आगे भी ऐसा ही होगा, इसलिए वो गलतफहमी छोड़ दीजिए कि पेरियार की और जो है द्रविड़ राजनीति से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है वो मुड़ चुकी है, राष्ट्रीय धारा में आ गई है ना, वो वहीं है, अभी भी वहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।